नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं डॉक्टर नीतू सिंह एक बार फिर से आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए जिससे कि मेरे सारे नए वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आप तक आती रहे। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आज का हमारा सब्जेक्ट है कि लोग सुसाइड क्यों करते हैं? ऐसा क्या हो जाता है कि लोग सुसाइड करते हैं? अब ये बात मैं लेकर क्यों आई हूँ? क्योंकि आए दिन आप देखोगे तो हर एक 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन के बाद में ना कुछ ऐसे न्यूज़ आ जाते हैं जो हमें हिला के रख देते हैं, जो परेशान कर देते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है कि लोग सुसाइड करने के लिए, अपने आप को ख़त्म करने के लिए मजबूर कर देते हैं? क्यों नहीं लोग समझते? क्यों नहीं ये बातें अब जानने की कोशिश करते हैं कि ये सुसाइड करना ना कि हमारे विश्व में एक ऐसी बीमारी हो गई है, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, सुसाइड अटेम्प्ट करना या सुसाइड करना। इस मतलब अब देखा जाए ना तो ये विश्व भर में, पूरी दुनिया में इसकी तादाद, ये जनसंख्या बढ़ रही है। मतलब जो हम न्यूज़ देखते हैं या अखबार में पढ़ते हैं, उससे कहीं ज़्यादा हर एक दिन कोई ना कोई मुद्दा होता है, कोई ना कोई परेशानी होती है और लोग सॉल्यूशन के साइड में नहीं जाके एक अपना एक शॉर्टकट सा रास्ता ढूँढते हैं कि चलो अपने आप को ही ख़त्म करते हैं, अपने आप को ही इन परेशानियों से मुक्त करते हैं। कहाँ तक सच है मतलब और कहाँ तक ये बात सही है कि आप समाधान नहीं ढूँढते हो और सच मैं इसलिए कहती हूँ कि सच कहाँ तक नहीं है कि किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। क्यों नहीं हो सकता है अगर आप कोशिश करेंगे उस समस्या का समाधान निकालने में, तो क्यों नहीं मिल सकता है? इतने इम्पेशेंट हो गए हैं अभी के टाइम में लोग क्योंकि उनको धैर्य ही नहीं रहा है किसी भी बात का। बस कुछ हुआ और बस मर जाने की और अपने आप को ख़त्म करने की बातें करते हैं। अब ये होता क्या है? सबसे पहला रीज़न तो मैं आपको यही बताऊँगी कि जैसे कि आप सबकी मेरे से बातें होती है, जो वीडियो आती है कि ये पहला कारण तो ये अवसाद मतलब डिप्रेशन। यही होता है जब आदमी जो सोचता है उसके क्षमता के योग या उसके योग्यता के योग अगर कोई कार्य नहीं सफल हो पाता है और अगर वो विफल हो जाते हैं, अगर फेल हो जाते हैं, तो रीज़न क्या होता है कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, सोचने लग जाते हैं, इतने गहराइयों में चले जाते हैं कि मानसिक रोग के शिकार हो जाते हैं और उसके बाद में उनके पास में कुछ भी नहीं बचता, बस ये सोचते हैं कि चलो अपने आप को ही ख़त्म कर लेते हैं। मतलब अगर मैं बोलूँ तो इसमें बहुत ही एक जो बहुत बड़ा रोल है वो हमारे समाज का है। सेकंड फैमिली का है, जो समझ नहीं पाते हैं और जो पेशेंट है या जो परेशान व्यक्ति है उसको समझना या उसको समझाना ज़रूरी नहीं समझते हैं। बहुत सारे केसेस मेरे पास में ऐसे आते हैं और जिसमें मैं देखती हूँ कि सबसे पहला जो योगदान होता है वो समाज का होता है डिप्रेशन से और ज़्यादा डिप्रेस्ड करने के लिए और सेकंड तो फैमिली तो होती ही होती है। कई फैमिली बहुत सपोर्ट की होती है, वो सपोर्ट करते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जो सपोर्ट नहीं करते, जो और ज़्यादा अगर मान लो कि कोई अगर किसी कार्य में फ़ेल हो गया या अगर वो किसी कार्य में सफल नहीं हो पाया है, तो आप उसको एप्रिशिएट करने के बजाय क्या करते हो कि और ज़्यादा आप उनको उलाहना देने लग जाते हो या आप उनको मतलब एक हीन दृष्टि से देखते हो या वैल्यूलेस कर देते हो, तो इस जगह पे इंसान क्या करेगा? सोच समझने वाली बात है कि यहाँ पर ऐसा हो जाता है कि एक तो मान लो कि कोई अगर अवसाद की प्रॉब्लम के साइड में जा रहा है, डिप्रेशन के साइड में जा रहा है, ऊपर से आप एक तो वो अपने ही मानसिक प्रॉब्लम से ग्रसित है। ऊपर से क्या है कि सपोर्ट के बजाय क्या होता है कि उसे ताने सुनने पड़ते हैं या समाज का एक नकारात्मक आप देखोगे तो एक नज़रिया मतलब कि वो झेलने को मिल जाता है, वो रूबरू होने को मिल जाता है। तो ऐसे में इंसान जो वो एक हारा हुआ इंसान जो अपने शायद माइंड को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रहा है, वो सुसाइड अटेम्प्ट करता है, कोशिश करता है या नहीं तो सुसाइड कर लेता है, अपने आप को ख़त्म कर लेता है। अब यहाँ पे देखने की बात ये है कि आखिर सुसाइड करी ही क्यों जाए?
क्यों, आप सोचो। पहला वर्क तो आपको खुद पे ही करना पड़ेगा। मैं उन सब लोगों से कहना चाहूँगी कि जब आप किसी भी कार्य में, चाहे आपने उसमें अपने 100% लगा दिया हो, आप जानते हो कि आपने अपनी 1000% लगाया उसमें, वो कार्य नहीं हुआ, आपके योग्यता के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अगर नहीं हुआ, एक्सेप्ट करो। मे बी हो सकता है कि 1%, मतलब एक हल्की सी तिनके भर की गलती हो सकती है कि कहीं हो गई हो, या बाय द वे कि आपका अभी लक नहीं था कि नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने आप को गिल्ट महसूस कराओ, डिमोरलाइज हो और इतना तक हो जाओ कि आप मानसिक रोग के शिकार हो जाओ, या आप आत्महत्या के बारे में सोचो या करो। ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको। कि सबसे पहले क्या है, कौन से ऐसे रीजन होते हैं, मैं आप सबसे ही कहना चाहूंगी, या मैं पूछना चाहूंगी आप सबसे कि यही तो 2-4 रीज़न होते हैं कि अगर हम कोई काम करते हैं, उस काम में हम विफल हो जाते हैं। हम देखते हैं कि हमारे साथ वाले लोग जो हमारे साथ वो खड़े हुए थे और एक साथ काम करने के लिए आगे बढ़े थे, तो 2 लोग आगे बढ़ गए, मैं क्यों पीछे रह गए या रह गया या रह गई। ये होती है बातें। आपको बिज़नेस में लॉस होता है, या रिलेशनशिप में कहीं न कहीं आपको मतलब डिच किया जाता है या चीट मिलती है, आप वहाँ फेल हो जाते हो। या कहीं पे आप तो 2-4 ऐसे रीज़न ना जो मतलब लोगों को मानसिक की मतलब प्रॉब्लम की ओर मतलब वो ज़्यादातर झोंकता है, या मानसिक प्रॉब्लम का शिकार होने में वो बहुत ज़्यादा मतलब उसका रोल होता है इन इन सारी बातों का। कि आप तो या तो रिलेशनशिप में आप फेल हो गए हो, या आप काम कर रहे हो उसमें आपको नहीं हुआ, मान लो आपकी जॉब चली गई, या बिजनेस आपका जो बहुत हाई पे था वो अचानक डाउन हो गया, आप आपके ऊपर बहुत सारे कर्जे आ गए हैं, आप अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे हो, आप अपनी फैमिली नहीं चला पा रहे हो, या आपके रिश्ते आपसे दूर हो गए तो उसके बगैर आपको रहा नहीं जा रहा है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, और बहुत सारी बातों में मैं बोलूँ कि ये एक मतलब 2-4 एक स्ट्रॉन्ग सी बातें हैं जिसके कारण लोग अपने आप को परेशान करते हैं, डिप्रेस्ड करते हैं, या अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। अब मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि रिलेशनशिप अगर मान लो बाय द वे ख़त्म हो गया आपका, आपने अपने 100% दिए, मान लो किसी रीज़न से किसी ने आपको डिच किया, या मान लो कोई आपकी ज़िंदगी से चला गया, मतलब ऐसे छोड़ दिया, या मान लो दुनिया से चला गया, तो वो तो एक प्रकृति है, मतलब एक तो नियम है और ये दस्तूर है कि किसी ने आना है तो जाना है, तो ये एक नॉर्मल सी बात है अगर कोई हमेशा के लिए गया। अगर कोई छोड़ दिया, मान लो आपको अगर किसी ने डिच किया, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? अगर आपने 100% दिए तो आपको सिर्फ अपने 100% पे देखना है कि आप किसी के साथ में आप जेन्युइन थे। आप वो देखो कि अगर कोई आपको छोड़ के खुश रह सकता है या रह सकती है, तो वो आप क्यों नहीं रह सकते हो? यहाँ आपको वर्क करना है अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। जब आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाओगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा जो योगदान है वो आपके दिमाग का है। जब आप अपने दिमाग से स्ट्रांग रहोगे, जब आपका दिमाग आपके अच्छाई और बुराई को सोचने में सक्षम रहेगा, तब आप किसी अच्छे मतलब कोई भी आपके साथ में मान लो ऐसी कोई मिसहैपनिंग होती है, तो उसको आप उससे आप बाहर कैसे निकल सकते हो, उसको आप मतलब सोचने में मतलब वो कामयाब हो गए, आप उसको आराम से आप सोच सकते हो, उसमें आप सक्षम हो गए। तो ये आप कर सकते हो। सबसे पहला काम आपको अपने माइंड पे वर्क करना है, माइंड पे कंट्रोल करो। माइंड को इतना स्ट्रांग बनाओ, आप अपने आप को स्ट्रांग बनाओ कि आप माइंड को कंट्रोल करो, ना कि माइंड आप पे कंट्रोल करे। मैं हमेशा कहती हूँ इतने स्ट्रांग बन जाओ कि माइंड पे अपना कमांड रखो, कि जो आप हुक्म दोगे, जो आप कहोगे वही आपका दिमाग करेगा। और ये हो सकता है फ्रेंड्स। मैं आप सबको जिस तरीके से बताती हूँ, कोशिश करो कि उन सब बातों को आप सुनो, फॉलो करो। मतलब उन जब तक आप फॉलो नहीं करोगे, जब तक आप अपने अंदर अडॉप्ट नहीं करोगे उन बातों को, सोचोगे नहीं, समझोगे नहीं, जानोगे नहीं, तब तक कैसे होगा।
मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई चीज़ अगर आपसे छूट गया है, जो चीज़ आप करना चाहते हो या जो चीज़ आप पाना चाहते हो, जो चीज़ आपको चाहिए, अगर वो सब चीज़ें नहीं मिल रहा है, तो आप उसको छोड़ दो। आप बोलो कि जब वो वक़्त आएगा तो मतलब खुद ब खुद वो चल के आएगा आपके पास में। चाहे वो आपकी नौकरी है, आपका बिज़नेस है, आपका रिलेशनशिप है, एनीथिंग कुछ भी है, तो ये सब वक़्त के अकॉर्डिंग होता है। आपको धैर्य रखना है। बस यही तो एक बात मैं कहती हूँ आप सबको कि आज के टाइम में धैर्य की इतनी कमी हो गई है लोगों के अंदर। पेशेंस के नाम की तो कोई चीज़ नहीं है। हैव अ पेशेंस हम बोलते हैं, बट हमारे पास पेशेंस ही नहीं होता, जो बहुत ज़रूरी है। अगर आप जितना धैर्य रखोगे, उतना ज़्यादा आप देखोगे कि आप संयम रहोगे, आप किसी भी बात को सोचने के काबिल रहोगे। अभी सबसे पहला काम कि अपने दिमाग पे कंट्रोल, धैर्य। अगर आप इंतज़ार करोगे पेशेंसली किसी वक़्त का, किसी काम का, तो आप देखोगे कि वो आप तक अपने आप टाइम पे अपने आप ही आ जाएगा। वो आपको कुछ कहने, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो होने हो रहा है ना, अगर आपने एक मंत्रा अगर आपने अपना लिया ना कि जो हो रहा है उसको होने दो, शायद ये बेहतर के लिए हो रहा है। तो जब आप ऐसे सोचोगे, आप देखोगे फ्रेंड्स कि वो वक़्त हो, मानती हूँ मैं कि कोई कुछ मिसहैपनिंग अगर होती है, तो वो वक़्त हमारे लिए बहुत बुरा होता है। वो काटे नहीं कटता, वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है, डिप्रेस्ड करता है। पर अगर डिप्रेस्ड करता है, तो हमें बाहर निकलना उस डिप्रेशन से। 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए या आप 2 घंटे के लिए आप परेशान हो, लेकिन आप हमेशा के लिए परेशान नहीं हो। अपने दिमाग में वो बातें आप बिठाओ मत, जो बातें आपको नेगेटिव विचारों के साइड में ले जाता है, जो आपको आपसे ही छीनने के लिए मतलब प्रेरित कर देता है। तो ऐसी प्रेरणा नहीं लेनी है आपको। प्रेरणा क्या लेनी है कि सब्र लाना है अपने अंदर। मैं कहना चाहूँगी आप लोगों को, जब आप एक पौधा, सबसे पहले तो एक बीज लगाते हो ना, फिर आप उसके मतलब पौधा बनने का इंतज़ार करते हो। मान लो कि आपने कोई प्लांट ही लिया, अगर आपने उसको गमले में लगाया, तो क्या आप उसको ताकते रहोगे, देखते रहोगे कि अरे अब फल देगा या अब फूल देगा? क्या वो तुरंत दे देता है? नहीं देता ना, वक़्त लगता है। एक पेड़ को अपने साइज़ तक में आने में और उसको फलने में वक़्त लगता है, कई बरसों का, बहुत टाइम लगता है, फिर जाके आपको वो आपके मनपसंद का फल देता है या फूल देता है। तो इस तरीके से आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, वो सीखना होगा। कई बार जो ये प्रकृति ने जो हमें चीज़ें दे रखी है, तो ये प्रकृति ना हमें बहुत सी सीख देती है और इन सब बातों को हमें सीखना चाहिए। जब मान लो एक पेड़ को हम देखते हैं, उसको उसमें हम पानी देते हैं, हम उसे सींचते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसकी देख-रेख करते हैं, तो इससे उसके बदले में हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते तुम कल बड़े हो जाओ और कल मुझे फल देना शुरू कर दो। नहीं करते ना, हम उस टाइम पेशेंस रखते हैं और इंतज़ार करते हैं कि ये जब अपने साइज़ का हो जाएगा, जब ये अपने टाइम से बड़ा होगा और उस टाइम में ये फल देगा या फूल देगा। तो हम पेशेंस दिखाते, ऐसी हमारी लाइफ़ है। हमारी लाइफ़ में पेशेंस रखने की ज़रूरत है, धैर्य रखने की ज़रूरत है। लोग अभी सोसाइटी में देखा-देखी में इतना ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, इतना ज़्यादा अपने आप को मतलब ग्रसित कर रहे हैं। मैं कहूँगी तो ये बीमारी है लोगों की। जो आपके पास में है, आप उसमें खुश क्यों नहीं रहते हैं? आपको उसी में खुश रहना। अगर आपके पास इतना है, तो आपको इतने ही में खुश रहना। आपके पास इतना है, तो इतने ही में खुश रहना। लेकिन क्या है अभी के टाइम में कि सोसाइटी में आप देखते हो कि उसके पास ये है, तो हमारे पास भी होना चाहिए। बस यही आप आके मात खा जाते हो। आपने कंपेयर कर लिया अपने आप को और उसके बाद आप अपने आप को ऐसे उस साइड में झोंक देते हो। इस तरीके से आप करने लग जाते हो कि मुझे ये करना है और इतना ये चीज़ें अचीव करनी है। गुड अचीव करना कोई बुरी बात नहीं है फ्रेंड्स। आप अचीव करें, आप बिल्कुल मंजिल पे पहुँचे, कामयाबी आप हासिल करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को खो दें, आप अपने आप को नुकसान पहुँचाओ, अपने आप को मतलब आप इतने इम्पेशेंट कर दो कि आपके अंदर धैर्य की एक 1 पॉइंट भी ना रहे। बहुत गलत बात है फ्रेंड्स। जब भी मैं कोई ऐसे वाकया सुनती हूँ, तो मैं दहल जाती हूँ और गुस्सा भी आता है कि ऐसा क्या है? ये सब बातें, जो बातें हम अपने आप से सुधार सकते हैं, जो हम अपने आप को कह के और हम मूव ऑन कैसे कर सकते हैं। मान लो आपका बिज़नेस है, बिज़नेस में लॉस आया, क्या होगा?
मान लो आपको जॉब करना पड़ गया, करो ना, क्या इसमें क्या बुराई है? क्योंकि ये जिंदगी है, इस जिंदगी में उतार चढ़ाव आने ही, अगर लाइफ मिली है तो ये उतार चढ़ाव आपको आएंगे ही आपकी लाइफ में। कभी मान लो आप क्यों नहीं मौसम से सीखते हो, आप क्यों नहीं, मतलब हम जो हमारे हमारे इष्ट रहे, हमारे भगवान रहे, वो तो उन्होंने तो कितनी दुख तकलीफें झेली हैं, तो हम क्यों नहीं अपने भगवान से सीखते? हम नई नई बातें सुनते हैं, व्हाट्सएप पे लोग मतलब इतने बड़े बड़े स्टेटस लगाते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते उसको। बड़ी बड़ी बातें आप लगा जाते हो लेकिन फॉलो नहीं करते हो। इतनी मतलब मैं देखती हूँ कि अकेले चलो, मैं लगाती हूँ, मेरे पेशेंट बहुत खुश होते हैं। मैं ऐसी बात है कि आप अपने आप से प्यार करो, ज़रूर कहती हूँ मैं, और करना भी चाहिए फ्रेंड्स। जिस दिन आप अपने आप से प्यार करना सीख गए ना, पूरी दुनिया आपसे प्यार करेगी। पूरी दुनिया के लिए आप एक कहते हैं ना कि मतलब एक इंसान बन जाओगे, कहने के लिए कि अगर जिया जाए तो उसकी तरह जिया जाए। तो आप अपने आप से जिस दिन प्यार करने लग जाओगे ना, उस दिन आप दुनिया के सचमुच में कामयाब और खुश इंसान होगे। आप अपने आप से प्यार करो और आपका समाधान, आपका प्रॉब्लम, देखो प्रॉब्लम मतलब आपका समाधान ढूंढने के लिए अग्रसर है। समाधान आपको खुद ब खुद मिलेगा। भगवान है ना, भगवान से प्यार करो, भगवान के आगे जाके कहो। कोई अगर मान लो कोई ऐसी प्रॉब्लम आई भी है तो हमारे ईश्वर है ना। हमेशा सोचो कि किसी भी काम के पीछे, कोई भी फेलियर के पीछे कुछ भी अगर ऐसा हुआ है, रीजन होगा कुछ ना कुछ अच्छे वाला, कुछ ना कुछ आपके साथ में अच्छा होगा। बहुत सारे बातों को मैं तजुर्बों के अपने जो अनुभव या तजुर्बे जो मेरे होते हैं, मैं उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को मैं बताती हूँ। कोशिश करती हूँ कि आप लोग ज़रूर सुने। मैं सचमुच में मतलब इस बात के लिए थोड़ी सी मतलब परेशान होती हूँ कि लोग कुछ जो तजुर्बेकार बातें होती है या जो आपके फ़ायदे के लिए बात होती है, उसको कम सुनना पसंद करते हैं। उनको वो लेक्चर लगता है या वो लगता है कि अरे यार बस ना। लेकिन नहीं, ये हमारे समाज की, ये पूरे विश्व की ये बहुत बड़ी विडंबना है कि वो ना तो डिप्रेशन को समझते हैं, ना तो वो अवसाद को समझते हैं, और आप ये भी नहीं समझते हो कि ये इतनी तेजी से बढ़ रहा है एक बहुत बड़ी और बड़ी गहरी बीमारी, जिसे हम कहते हैं सुसाइड अटेम्प्ट करना या सुसाइड कर लेना। ये एक मतलब विषम समस्या है, और ये समस्या से छुटकारा पाने के लिए एक कहते हैं कि हमें उस पे वर्क करना पड़ेगा, और इस वर्क को करने के लिए समाज को ज़रूर साथ देना होगा, फैमिली को ज़रूर साथ देना होगा। उनको जो मानसिक तौर पे बीमार है, उनको आप कम से कम, अगर मान लो बाय द वे कभी आप अगर इलाज करवा रहे हो या उनकी वजह से आपको कोई परेशानी हो रही, प्लीज मेरा हाथ जोड़ के एक आप लोगों से प्रार्थना है कि उनको ताने मत दो। वो ताने बहुत गहरे जाके उनको लगते हैं। कई बार तो मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि तुम पे तो बहुत पैसे खर्च होते हैं, मर क्यों नहीं जाते। मैंने सुना है और उस पेशेंट को इस दुनिया से जाते हुए भी देखा है, तो दुख पहुंचता है। अगर आप फैमिली ही अपने मतलब उस पर्सन को नहीं समझ पाओगे तो दुनिया क्या ही समझेगी। पहले आप समझो, फिर दुनिया समझेगी ना। तो इस तरीके से आपको साथ देना होगा, आपको समझना होगा, और हाथ पकड़ना होगा ऐसे पेशेंट का कि हम हैं, कुछ खराब हुआ तो कोई बात नहीं, आगे अच्छा होगा। और मैं पेशेंट ही क्यों बोलूं, ये तो आम इंसान तो तब होता है ना, ये आम इंसान में तो तब ये बातें हो जाती है जब मान लो वो उनके योग्यता के अनुसार अगर वो कार्य नहीं हुआ, उनके क्षमता के अनुसार नहीं हुआ, तो वो बस डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन मैं बार बार आप सबसे यही कहती हूँ कि अगर कभी फेलियर का मुंह देखो भी ना, तो सोचो कि आगे शायद आपके लिए कुछ अच्छा होने वाला है, और आपको और मेहनत करनी है, और आपको वर्क करना है कि आपसे कमी कहाँ रह गई। आप मत सोचो कि मुझसे कमी कहीं नहीं रह गई, आप सोचो कि शायद मुझसे कहीं कमी रहेगी, आगे और आगे बढ़ के करेंगे। चाहे आपको बार बार गिरना पड़े, बार बार उठो, बार बार चलो, बार बार संभलो। देखो जिंदगी आपके कदम चूमेगी, सच में कहती हूँ। तो इस तरीके से करो। कभी भी ऐसे मन में ऐसी भावना, ये आत्महत्या तो सबसे कहते हैं कि बड़ा पाप है ये तो एक इतना बड़ा पाप है कि क्या भगवान ने तो हमें मनुष्य योनि में जन्म दिया है, तो इस मनुष्य योनि को आप अच्छे से खुश होके जियो ना।
उसके बाद आपको पता नहीं है कि आपको कौन सा आप जन्म लोगे भी या नहीं लोगे। इतनी प्यारी सी ज़िंदगी है। जाना तो सबने है, जो निर्धारित टाइम हमारे लिए तय किया गया है, तो उसमें तो सबको जाना ही है। लेकिन एक प्यारी सी खूबसूरत सी ज़िंदगी जो हमारे सराउंडिंग मतलब इतनी अच्छी-अच्छी बातें हैं, उन सबको जियो। कुछ ऐसी बातें आती हैं, अपने आप को व्यस्त कर लो, बिज़ी कर लो, कोई भी काम करना पड़े, कोई भी आप बहुत ऊँचे तबके पे थे, आपको अपने तबके से बहुत नीचे आना पड़ गया और आपको काम करना पड़ रहा है, मत सोचो, करो। ये सोचो कि ठीक है, कोई बात नहीं है, भगवान की यही मर्ज़ी थी, लेकिन मैं अपना 100% दूँगा या दूँगी। जब आप ये मतलब एक दृढ़ निश्चय करते हो ना अपने आप से और कर डालते हो जब ये चीज़ें, आप देखो ज़िंदगी सचमुच में आपको दोनों हाथ से गले लगाती है। तो ऐसा करके देखो फ्रेंड्स। और ये जो सुसाइड करना और या सुसाइड करने के बारे में सोचना, इस विचार को अपने आप से निकाल दो। छोटी-छोटी सी बातों में खुशियाँ ढूँढो, अपने परिवार में खुश रहो, अपने दोस्त यार में खुश रहो। जो आपको खुशी देते हैं वो एक सर्कल बनाओ, या जो आपको अपने आप में खुशी देते हैं अपने आप से प्यार करो। आपको जो अच्छा लगता है, बहुत ऐसी बातें हैं जो मैं करती हूँ और जो मैं आप लोगों को भी कहती हूँ। वो बातें जो लोगों को कहे कि अबे यार इसके पास टाइम कैसे है, या ऐसी इन बातों पे मतलब ऐसे छोटी-छोटी बातें ऐसे कर कैसे लेते हैं, आप कर लो, लोगों को बोलने दो, लेकिन आप करो। करो इसलिए क्योंकि आप खुश हो, उससे आपको खुशियाँ मिल रही है। तो ये काम करो फ्रेंड्स, अपने आप को खुश रखिए। मानसिक तौर पे आप बिल्कुल सरल बन के रहिए और मानसिक तौर पे आप स्ट्रांग बन के रहिए। अपने माइंड पे कमांड करिए, अपने माइंड को स्ट्रांग बना के रखिए। इसके लिए ज़रूर करिए योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, वॉक, या वो कॉमेडी चीज़ें आप देखिए, दोस्तों से मिलिए, उन दोस्तों से जो आपको पॉजिटिविटी देती है, जो आपको प्रेरित करती है। अगर आप फेल भी हुए ना तो वो आपको गिरने नहीं देते, कहते आगे बढ़, हम तुम्हारे साथ हैं, या तेरे में ऐसी क्षमता है यार, कोई बात नहीं, हुआ तो हुआ, आगे तू ही तो बढ़ेगा। तो जो ऐसे अगर आपके लोग हैं आपके करीब, उनके संगत में आप ज़रूर रहिए। अगर कोई नकारात्मक लोग आपके इर्द-गिर्द हैं जो आपको उलाना, आहा! बहुत मेहनत किया था मगर फेलियर का मुँह देखना पड़ गया। बहुत बुरा हुआ आपके साथ। हाथ जोड़ लीजिए उनको, दूर हो जाइए उनसे। बस यही मेरे को कहना था फ्रेंड्स, कि सुसाइड इतनी बड़ी बीमारी है हमारे विश्व की, हमारे समाज की। इसको हम सबको मिल के हटाना है, इसको हम सबको मिल के दूर करना है। इसके लिए आपको पहले अपने आप पे वर्क करना है। पहले आप अपने आप पे वर्क करिए, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करिए और खुश रहिए, बिंदास रहिए। ज़िंदगी को जिंदा दिल से जिए तब तक जब तक कि आपकी सांसें चल रही है। जिस दिन खुद ब खुद बंद हो जाएगी, उस दिन तो उनकी हाज़िरी, उनका बुलावा। तो बुलावा तो आना है सबको। किसी ने आबे जमजम नहीं पिया है, किसी ने अमृत नहीं पिया है। तो जाना तो सबको है, ये तो प्रकृति का नियम है। तो आप उस दिन का इंतज़ार करिए, जिस दिन यमराज जी आपके दरवाजे पे आके नॉक-नॉक करें। अपने आप को खुद ख़त्म मत करिए। कभी मत सोचिए इस बात के लिए कि अगर नाकामयाबी मिली किसी किसी भी क्षेत्र में, किसी भी बात पे, चाहे वो बिज़नेस है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो नौकरी है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे माँ है, बीवी है, भाई है, बहन है, दोस्त है, यार है, कुछ भी है, कर्ज़ है। लोग सबसे ज़्यादा तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम से भी ग्रसित होते हैं। तो इसके लिए भी सॉल्यूशन है फ्रेंड्स। वो करिए, अपने आप को सीमित कर लीजिए। किसी से आपने कर्ज ले रखा है, मान लो आपके पास वो आके 10 बार आपको नॉक-नॉक करता है, आप उनको एक भरोसा दिलाइए, कहिए, परेशान मत होइए कि भई मिल जाएगा आपको। तो इस तरीके की बातें आप करोगे और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओगे। उम्मीद है कि आप सब ऐसा करेंगे। वीडियो को आप एंड तक देखेंगे, ये तो पहले बोलना पड़ता है, लेकिन मैं अभी आप लोगों से यही कि भई एंड तक देखा करिए वीडियो। वीडियो बहुत रियलिटी में होती है और आप लोगों के लिए ही होती है। इसके लिए आप देख रहे होंगे कि मैं पसीने-पसीने हो रही हूँ। तो बिकॉज़ हमें एसी, पंखा सब बंद करना पड़ता है और वीडियो आप लोगों के लिए लानी पड़ती है। मैं 2 दिन से बड़ी सैड थी, क्योंकि नेचुरल सी बात है कि आप किसी पेशेंट को आप 2 महीने 3 महीने से उनकी काउंसलिंग कर रहे हो और अचानक वो आपके बीच से चले जाते हैं, तो बुरा लगता है। और तब ज़्यादा बुरा लगता है जब फैमिली उसके साथ नहीं देते। वेरी बैड।
फैमिली को ज़रूर साथ देना चाहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, सोचिएगा ज़रूर और अपने आप को हर एक दिन स्ट्रांग बनाइएगा। छोटी-छोटी सी बातों में आप खुशियाँ ढूँढ लीजिए, क्योंकि खुशी ही खुशी है हमारी ज़िंदगी में। हँसना आपका काम है, फिर देखिए ज़िंदगी आसान तो भगवान बना ही देंगे। जिस दिन आपने हँसना सीख लिया, जिस दिन आपने अपने आप से प्यार करना सीख लिया, जिस दिन आपने अपने माइंड पे कंट्रोल करना सीख लिया, तो भगवान देखिए आपका कैसे हाथ पकड़ते हैं। सच बता रही हूँ। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी को जिंदा दिल से जीते रहिए, एक दूसरे का साथ देते रहिए, समझिए, एक दूसरे का दर्द को समझने की कोशिश करिए, दूर मत भागिए। कोशिश करिए कि एक मोरल सपोर्ट अगर आपको दे सकते हैं तो भगवान में वो सबसे बड़ा पुण्य होगा। जो आप दिखावे का जो पुण्य करते हैं, उस पुण्य से बेहतर है कि किसी एक दुखी इंसान का आप साथ दे दीजिए, चाहे जैसे भी होता है आपसे। तो उस तरीके से आप एक दूसरे का साथ देते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदा दिल से सबके साथ में रहिए और मिलते रहिए, मिलाते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। डॉक्टर नीतू सिंह का वीडियो देखते हुए हम एक दूसरे के साथ में हंसते मुस्कुराते, हर हर महादेव कहते हुए। तो हर हर महादेव, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।